सामने है जैसी ख्वाजा इतने सूए है जितना झूठ मारो, गुस्से नाल नहीं प्यार नाल। अदर सामने देखो, नाल खोलो ना, नाल खोलो। मैं तो sana पूछने वाला था इधर आओ ऐसा थका छोड़ी इधर आओ इधर आओ पास लगाओ इधर आओ सब आओ भाई साहब आओ वो सर मेरा भाई आबुल भाई आरफ है कुछ नहीं पर वहां इधर छोड़ी तुम के पर वहां तो ग्राउंड इधर जो इधर जो ना आ जा सब इधर शो तो खाना पिकअप कर लिया करो साहब सर जी ये चौधरी आरफ साहब और क्या कर रहे हो ना आप जी सर मैं जाओ क्या सर जी खुशबू का पहले फोटो बनाया पुराना सेपी है मेरा आप साहब खुशबू का मैं केस में गए ना ठहर इसी माला बहुत भी बात करो ये लिखा जो मुबारकबाद देती आप मेरी जान छुड़ाओ मारी पेंडिंग सी है सारा केस बड़ा कल आगे भी हो ना वो ठीक है सर जी बस फोटो बनाना था ग्रुप बना लो आता फोटो बात नहीं करी सर एक ग्रुप बना लो कल तो जाओ बात नहीं करें पीछे आ जाओ सारे ग्रुप फोटो बना लो एक कुछ चाहिए फोटो मैं रेस्टोरेंट को तो गेली कैसे आए जाओ जाओ सर, आ जाओ सारा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हमदस्ना बारी ताला के बाद करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पाक के बाद आज की इस तकरीब से ईद का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपनी तरफ से और चिकसवारी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सदर राजा निसार अहमद ख़ान और जुमला साथियों की तरफ से इज़्ज़त माब जनाब राजा अज़र इकबाल साहब डायरेक्टर जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर महकमा तलाक़ात आमा और सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन, इज़्ज़त माब जनाब अलहाज चौधरी मोहम्मद मंशा साहब डायरेक्टर जनरल मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी मीरपुर, आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के मुसलमा कायद सदर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी सदर मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा,
चौधरी खालिद हुसैन साहब साबिक सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर, तो चौधरी अमजद इकबाल साहब सदर चिनाब प्रेस क्लब इस्लामगढ़, जनाब मोहम्मद जावेद मलिक साहब ज़िली अफसर तलाक़ात अमा और दीगर अफसरान बाला को सरज़मीन चकवारी कदम रंजा फरमाने पर दिल की अमीर तरीके से खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बाबरकत तकरीब के हमारे मेहमानान गिरामी कदर जनाब राजा अब्दुल इकबाल साहब, डायरेक्टर जनरल अमा और सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर, व जनाब अलहाज चौधरी मोहम्मद मंशा साहब, डायरेक्टर जनरल मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी मीरपुर, मेहमानान ख़ुसूसी और तकरीब की सदारत सदर चकवारी प्रेस क्लब रजिस्टर राजा निसार अहमद खान साहब करेंगे। सादत जनाब साबिक सदर प्रेस क्लब राजा अफराद महबूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर ख्वाजा मोहम्मद इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर हैं। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। ज़दागे हिजर तो के दिल फिगारम या रसूल अल्लाह। बहार सद चमन दर सीना दारम या रसूलुल्लाह। प्रेस क्लब चकवारी रजिस्टर राजा निसार अहमद से गुजारिश करता हूँ कि वो डायरेक्टर जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर महकमा तलक़ात अमा सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन राजा अज़द इकबाल साहब और डायरेक्टर MDHA मीरपुर अलहाज चौधरी मंशा साहब से प्लाट के कागजात मौसूल। थोड़े पीछे आ जाता है सारे पीछे आ जाते थोड़े मेरा साहब थोड़े पीछे होता है ग्रुप पूरा आ जाता है। ये मैं सब हो गया कोई मसला नहीं। एक मिनट पहले बोल जरा से देख सो अमल में लाया गया। बहुत शुक्रिया। जिसका सेहरा हमारे साथ बानी रकान जनाब सूफी रशीद अहमद साहब, आजी शबीर हुसैन रचाल, आजी मसूद अख्तर चौधरी, मोहम्मद रफ़ीक भट्टी, मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर चौधरी, अल्लाह देता बिस्मिल और मोहम्मद इकबाल ख्वाजा केसर है। सूफी मोहम्मद रशीद अहमद साहब को प्रेस क्लब चकवारी का बानी सदर होने का एजाज़ हासिल हुआ। सूफी मोहम्मद रशीद अहमद, अलहाज शबीर हुसैन रचाल और आजी मसूद अख्तर मुसाफिर राही अदम हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी शान करीमे के लायक इन तमाम मरहूमीन को कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बाद में आजी मसूद अख्तर मरहूम की जगह आजी मोहम्मद अदरीस चौधरी ने ले ली। सूफी मोहम्मद रशीद अहमद और उनके साथियों ने नामसाज हालात के बावजूद अपना ये कलमी जहाद जारी रखा। 1994 से लेकर आज तक प्रेस क्लब चकवारी के किसी साबिक या हाज़िर रुकन पर ज़र्द सहाफ़त के हवाले से कोई उंगली न उठा सका। प्रेस क्लब चकवारी के क़याम के वक़्त उसका शुमार आज़ाद कश्मीर के गिने चुने प्रेस क्लबों में होता था। अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद ये प्रेस क्लब आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन से रजिस्टर होकर
अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। और आज इस तकरीब से की तरफ से है जिस दोस्त ने प्रेस क्लब चकसवारी की बेहतरी इज्जत वकार और उसके साथ के लिए जितना किरदार अदा किया, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। राजा निसार अहमद खान 3 साल तक हमारे अदारे के सरबराह रहे और हर रुकन ने उनकी वलवला अंगेज क़यादत पर अपने इत्माद का इज़हार किया। जनाब वाला प्रेस क्लब चकसवारी के जुमला सहाफ़ी, आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के मुसलमान कायद, आज़ाद जम्मू कश्मीर सेक्रेटरी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सदर जनाब मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा साहब, बिलखसूस जनाब डायरेक्टर जनरल महकमा तलक़ात आमा, आज़ाद कश्मीर के जुमला मसाइल को हल करने की कोशिशों को अमली जामा पहनाने पर समीम कल्ब से उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी शबाना रोज़ मेहनत शाका को कदर की निगाह से देखते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामील कदर, आज जिस प्लाट की निशानदेही फरमाई गई है उसकी मंजूरी देने पर हम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब को सलाम पेश करते हैं। चकसवारी प्रेस क्लब से उनका ज़ाती तल्लुक़ था, उन्होंने हमेशा शफ़क़त फरमाई और प्रेस क्लब को इकट्ठा करने की तलकीन फरमाई। हम जनाब साबिक़ सदर प्रेस क्लब चकसवारी यासर मुमताज़, साबिक़ मीडिया एडवाइज़र बराए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की काविशों को सराहते हैं, उन्होंने भी इसके लिए जदोजहद की। हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी के जुमला अरकान को भी सहाफ़ियों के लिए प्लाट की मंजूरी देने पर दिल की अथाह गरीब से शुक्रगुजार है। प्रेस क्लब चकसवारी को उठान देने में जहाँ तक चकसवारी के कलमकारों ने अपना लोहा मनवाया, वहाँ इलाका के मुखय्यर हज़रात ने हमें बढ़ चढ़ कर हम पर शफ़क़त फरमाई। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन सब को अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे जिन्होंने दामे दरमे सुखने कदमे हमारा साथ दिया। हम तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर जनाब ज़फ़र अनवर चौधरी, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली L2 के ख़ुसूसी तौर पर मशकूर ममनून हैं। उन्होंने हमारी तारीख पर जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर से प्रेस क्लब चकसवारी के लिए ख़ुसूसी तौर पर 30 लाख रुपये की खतीर ग्रांट मंजूर करवाई। खतीर रकम अतिया करने पर हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर लियाज़ साहब को हदिया तबरीक पेश करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं अपनी जानब से और चकसवारी प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया और मेम्बरान की जानब से अब तमाम मेहमानान ग्रामील कदर और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को हमारी दावत पर तशरीफ़ लाने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं मुक़र्रीन से गुजारिश करूँगा, सबसे पहले अंसर महमूद गजाली साहब से, नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी हैं, जो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याय की इज्जतों के लायक PG इतलात आज़ाद कश्मीर मोहतरम जनाब अज़र इकबाल राजा साहब, न्यायती मोहतरम भाई चौधरी मोहम्मद मंशा साहब, डायरेक्टर जनरल MGHA, न्यायती मोहतरम जनाब इंफॉर्मेशन ऑफिसर मीरपुर मोहम्मद जावेद मलिक साहब, मरकज़ी सदर CUJ आज़ाद कश्मीर जनाब मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा साहब, और न्यायती मोहतरम भाई मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर हाजी खालिद हुसैन साहब। सब का नाम लेना चाहता था, लेकिन चौधरी मंशा साहब की मुसरफियात का मुझे इल्म है, बार बार इशारा कर रहे थे। चौधरी साहब इंशाल्लाह 5-10 मिनट में ये तमाम सिलसिला जो है इंशाल्लाह क्लोज अप करेंगे। आज हम जिस मकाम से मैं जनाब से मुखातब हूँ, ये बिलाशुबा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब का दिया हुआ यह तोहफ़ा है। रेस्ट हाउस की सूरत में आज इस प्लाट के आपने कागजात जनाब सदर प्रेस क्लब चकसवारी राजा निसार अहमद खान और उनके साथियों के हवाले किए। ये भी उन्हीं के दौर में ये 3 जो हैं वो न्यू सिटी के अंदर, इस्लामगढ़, डडियाल और चकसवारी के अंदर जनाब सैयद आबद हुसैन शाह साहब जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनकी तारीख पर नहायत ही कमाल मेहरबानी फरमाते हुए जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वो प्लाट किए। बाद में दूसरी हुकूमत के आने के बाद ये काम ठप हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके हिस्से में अल्लाह ताला ने ये जो है हमें ये मकाम अता कर रहा था, और मैं वो वक्त भी मुझे याद है जब आप चकसवारी तशरीफ़ लाए
तो नहायत ही मोहतरम हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे इलाके की शान और पहचान है जनाब हाजी फजल हुसैन साहब रुपयाल और डॉक्टर मुश्ताक अहमद चौधरी साहब की मौजूदगी में आपने हमसे वादा किया कि ये आपका प्लाट है और आपको ज़रूर मिलेगा। आपने जदोजहद की और आज जो कागजात में मिले इस पर मैं अपनी जानब से और पूरे प्रेस क्लब की जानब से समीम कल्ब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सपासनामा में हमने कोई मुतालबा आपके सामने नहीं रखा, सिर्फ जो तारीख है हमारे प्रेस क्लब की वो हमने बयान की। और मैं स्टेज के हिसाब से यह भी दावे से इस बात का बरमला इज़हार करता हूँ कि कभी चकसवारी प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से जो एक रजिस्टर्ड अदारा है कभी ज़र साफत का सहारा नहीं लिया। मैं जनाब मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा साहब का इस मौका पर जिक्र ना करूँ और मैंने तस्वीर भी जो तरतीब है वो बैनर की सूरत में जनाब मोहतरम DG इतलात राजा हाजिर इकबाल साहब आपको ना सिर्फ सलाम करता हूँ बल्कि आपको ये सलूट करता हूँ कि आपकी मेहरबानी से ये हमारा प्रेस क्लब रजिस्टर हुआ। और पहली तस्वीर इसीलिए मैंने आपकी लगाई कि आज हम जिस स्टेज से यहाँ अपनी जज्बात का इज़हार कर रहे हैं ये जनाब की कमाल मेहरबानी का नतीजा है। जनाब चौधरी मोहम्मद मंशा साहब, आप चूँकि इस खिता से हैं, हमारे इलाका से हैं, आपने जिस कमाल मेहरबानी का मुजाहरा किया और हमें जो प्रेस क्लब के कागजात हमारे वाले किए, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर जनाब हाजी फालू हुसैन साहब आपका भी मशकूर हूँ और जितने भी मौजूदीन हैं जनाब चौधरी आरिफ हुसैन साहब काउंसलर लीड से, जनाब बैरिस्टर करामत साहब नहायत ही मोहतरम भाई हैं, हर वक्त ये हमारे प्रेस क्लब के साथ पेशा तामल करते हैं। हाजी गोदर साहब हैं, हाजी बशीर परवाज साहब, सब मैं सब का जो है ना वो मैं समझता मौलाना वसीम रज़ा साहब, हाजी गुलाम हुसैन साहब, हाजी गोदर साहब और बिलखुसूस मैं आखिर में अपने मोहतरम भाई जनाब यासर मुमताज़ चौधरी साहब का जिक्र ना करूँ तो ये भी ज़्यादती होगी कि उस मकाम पर जिसके कागजात प्लाट के कागजात हमारे वाले किए गए, वहाँ जो एक तख्ती लगी है बाद में वतन वो तख्ती क्यों ना लग सकी, आज वो मौजूद है। और मैं इस पर भी जनाब यासर मुमताज़ चौधरी साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद का से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तकरीब में नहायत खूबसूरत शख्सियत जनाब मोहतरम भाई खुशनूर अली खान साहब नौ मुंतखब मेंबर ज़िला कौंसल है, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी अमजद अली साहब जो इस्लामगढ़ के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने पहले कागजात इन्होंने वसूल किए, मैं आपको भी दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानब से और प्रेस क्लब के तमाम साथियों की जानब से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब नौ मुंतखब सदर प्रेस क्लब के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा। जनाब इज़्ज़त माफ़ राजा हाजिर इकबाल साहब DG महकमा इत्तलात आज़ाद कश्मीर, इज़्ज़त माफ़ जनाब अलहाज मोहम्मद मंशा साहब DG MDHA, मोहतरम जनाब चौधरी खालिद साहब कौंसल, जनाब चौधरी आरिफ हुसैन साहब, जनाब चौधरी फजल हुसैन साहब, अंसर मोहम्मद गजाली साहब, मौज़ूम अली चौधरी, नायब सदर प्रेस क्लब चकसवारी, अली रफीक भट्टी, सेक्रेटरी इरशाद आफिस मिर्ज़ा, साबिक़ डिप्टी सेक्रेटरी, मौजूदा सदर राजा निसार खान साहब, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इसाक़ ख्वाजा साहब, जनाब प्रेस क्लब इस्लामगढ़ के सदर अमजद अली चौधरी साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक़ सदर सरफराज आला हाजी मोहम्मद अली साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के नायब सदर मोहम्मद ताज आलम साहब, चौधरी गोदर हुसैन साहब, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वसीम रज़ा साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक़ सेक्रेटरी नशर व इशात, मौजूदा सेक्रेटरी नशर व इशात नवीद चौधरी साहब, कैसर अजीज़ साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल इफ़रार, मोहतरम यासर मुमताज़ चौधरी साहब, साबिक़ मीडिया एडवाइज़र वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, साबिक़ सदर प्रेस क्लब चकसवारी, प्रेस क्लब चकसवारी के नौ मुंतखब नायब सदर अल्ताफ़ चौधरी साहब, राजा अबरार साहब, हाजी नसार साहब, चौधरी फरीद साहब, साफ़ी इमरान बलाल साहब, मेंबर रजिस्टर कौंसल मीरपुर फैज़पुर शरीफ यूनियन कौंसल जनाब चौधरी खुशनूर साहब, डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब जो मेरे प्रेस क्लब चकसवारी के नौ मुंतखब सेक्रेटरी मालियात हैं, बैरिस्टर करामत हुसैन साहब, अज़ीज़ रादी मशीर सदर आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर, नौ मुंतखब कौंसल हाजी चौधरी मोहम्मद बशीर परवाज साहब, साबिक़ रिटायर्ड सदर मौलम प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक़ सदर इफ़राज मोहम्मद राजा साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के मौजूदा सदर आला
जनाब मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के मौजूदा सदर आला मिर्ज़ा मोहम्मद जीत साहब, मोहतरम साकिब जफर साहब डिप्टी सेक्रेटरी प्रेस क्लब चकसवारी, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल प्रेस क्लब चकसवारी मोहतरम भीख भट्टी साहब, इज़्ज़तमाब जनाब जावेद मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिला मीरपुर, दुनिया सहाफ़त के चमकते दमकते सितारे मेरे भाई चौधरी मोहतरम ज़फ़ीर बाबा साहब, मर्कज़ी सदर CUJ आज़ाद जम्मू कश्मीर, दीगर तमाम मेहमान ग्रामी जिनके मैं नामों से आशना नहीं हूँ, आप सबको दिल मैं नाम लिया कोशिश मैंने की। बहरहाल हाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़हनी तौर पर आप बड़े बेदार और हाज़िर हैं। आपने निशानदेही की कि मैंने नाम लिया। फिर इकबाल साहब मैं दोबारा आपके फरमाइश पर नाम लेता हूँ। लीड्स काउंसिल बरतानिया के काउंसलर मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब। मैं जिस भी मेहमान का जिस भी भाई का नाम नहीं ले सका, माजरत चाहता हूँ। आप सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। आज मेरे लिए चकसवारी के आवाम के लिए, मेरे प्रेस क्लब चकसवारी प्रेस क्लब के लिए खुशी का दिन है और सहाफ़त की तारीख साज दिन है। अगर जितनी भी खुशी का इज़हार किया जाए कम है। हमारी वो जदोजहद जो हमने शुरू की वो रंग लाई, और इस रंग को रंग देने के लिए, हमारी इस दरख्वास्त को रंगीन बनाने के लिए, संभाल करने के लिए ज़फ़ीर बाबा ने जो किरदार अदा किया वो आज़ाद कश्मीर की सहाफ़त चकसवारी प्रेस की तारीख, सहाफ़त की तारीख का एक सुनहरी बाब है। मैं जनाब डीजी राजा अज़र इकबाल साहब की शफ़क़त का जिक्र न करूँ तो ज़्यादती है। अलहाज मंशा साहब ने जो हमारे साथ शफ़क़त की, मैं उस शख्सियत का नाम न लूँ जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हुए कि हमें यहाँ न्यू टाउन में 2 कनाल का रकबे पर मुश्तमिल प्लाट प्रेस क्लब चकसवारी के कागजात सदर प्रेस क्लब चकसवारी निसार अहमद खान के हवाले किए गए। ये हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ, इज़हार तशक्कुर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम चौधरी अब्दुल मजीद साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मंजूरी दी और आज हमें ये प्लाट जो है इसके कागजात मिले। तो इस प्रेस क्लब ने चंद सालों में अपने क़याम से लेकर आज तक जो तारीख साज कामयाबियाँ हासिल की हैं, उनमें शानदार कामरानियाँ और कामयाबियाँ जो हैं वो 2 कामयाबियाँ हमारी जो काबिल ज़िक्र हैं और प्रेस क्लब की तारीख में वो सुनहरे अरूज से लिखी जाएगी। जब तक ये प्रेस क्लब कायम है तब तक हमारी प्रेस क्लब की किताब का यह हिस्सा होंगी। एक जो हमारा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हुआ, इसके लिए मैं ज़फ़ीर बाबा साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी तवज्जो की, खुसूसी कावश की। मैं इस बड़े मजमे में, इस खूबसूरत महफिल में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सहाफ़ियों की जहाँ खिदमत की, आपने प्रेस क्लबों के लिए भी शानदार खिदमत अंजाम दी और आपने साबित किया कि आप रहनुमा हैं और आपने बेहतरीन अपनी कायदाना सलाहियतों का इज़हार किया। राजा अज़र इकबाल साहब की कावश का, इनकी शफ़क़त का अगर जिक्र न करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। इस प्रेस क्लब के लिए जहाँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एहसान है, वहाँ यासिर मुमताज़ चौधरी साहब की भी कावश शामिल है, इफराज महमूद राजा साहब की कावश शामिल है, मेरे कायद, मेरे प्रेस क्लब के मौजूदा सदर राजा निसार अहमद खान साहब और उनकी पूरी टीम। और मैं ये कहूँ कि हमारे चकसवारी प्रेस क्लब रोशन सितारे और सखी साफ़ी अंसर मोहम्मद गजाली साहब का जिक्र न करूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ होगी कि हमें जिसने जो काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बात का मुझे एहसास है कि वक्त बहुत गुजर चुका है और वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है, लेकिन यकीन जाने आज की इस महफिल में मेरे जहन में बहुत सी बातें थी जो मैंने करनी थी, लेकिन जिस तरह स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कहा, गजाली साहब ने कहा कि मैं आज अमजद चौधरी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने भी हमारे साथ इस सफ़र में हमारा साथ दिया। तो अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो मैं अपने प्रेस क्लब चकसवारी के तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं प्रेस क्लब चकसवारी का मेंबर हूँ जिसके मौजूदा सदर राजा निसार अहमद खान है। और जिस तरह जिक्र किया इसहाक साहब ने, मैंने वो बातें टच नहीं की जिनका जिक्र गजाली साहब ने किया, इसहाक साहब किया, मैंने उन बातों को
शामिल नहीं किया अपने अल्फाज में, लेकिन मैं अगर अपने अजीम उस्ताद का नाम न लूँ तो शायद आने वाले वक्त में हमारा कोई नाम नहीं लेता। तो मुझे अपने अजीम उस्ताद की शागिर्दी पे फ़ख्र है। मेरे अजीम उस्ताद सूफ़ी मोहम्मद रशीद अहमद बानी सदर प्रेस क्लब चकसवारी रहमतुल्लाह अलैह जो वो हमारे कायद थे, और जब तक हम जिंदा हैं आने वाली नस्लें चकसवारी के आम अवाम सूफ़ी रशीद साहब ने जो प्रेस क्लब चकसवारी का बुनियाद रखी और चकसवारी में साफत की जो बुनियाद रखी, और आज माशाल्लाह एक तनावर तख्त बन चुका है, ये मैं उन्हें आज खराज अकीदत पेश करता हूँ। और अलहाज शबीर हुसैन रचियाल मरहूम को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं भाई आजिम सऊद अख्तर मरहूम को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। आप सब दोस्तों का, तमाम मेहमान गिरामी का, आज आप यहाँ आए, आपने इस तकरीब को रौनक बख्शी और हमारी बेहतरीन हौसला अफजाई की। मैं आप सबका प्रेस क्लब चकसवारी के सदर जनाब राजा निसाम खान साहब और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और तवक्को रखता हूँ जिस तरह आपने इससे पहले हमारे साथ तावन किया, पहले जो शफकत की, इसी तरह आप अपनी शफकत और अपने ये जो जज्बात है, खुलूस है, उसको जारी सारी रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और मैं जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये तस्दीक कर दूं कि मैं प्रेस क्लब का कभी भी सदर नहीं रहा। मैं इस वक्त प्रेस फाउंडेशन की आपकी वहाँ ज़िले के नुमाइंदे की हैसियत से जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ आपकी चौकीदारी के लिए। जो दोस्तों ने मेरी जिम्मेदारियाँ नायब फरमाई उसके हैसियत से ही आ चुके। ये आपका जो प्रेस क्लबों का और MDHA का जो आपके ये डिलीवर हो रहे हैं प्रेस क्लब दोनों इस्लामगढ़ और चकसवारी, इसमें प्रेस क्लब ही प्रेस फाउंडेशन की उस नुमाइंदगी की हैसियत से, चूँकि इसके ज़ेर एहतमाम ही ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है, उसमें DG इत्तलात साहब और DG MDHA इनकी शफ़क़त, इन्होंने टाइम दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मुझे भी हुक्म किया। मैं भी उस हैसियत से आज मैं इस्लामगढ़ में भी ये बात कर चुका हूँ कि उस बंदे की जो कैफियत होती है, खुशी का आलम क्या होगा जिसके पास रहने के लिए कोई अपनी मलकियत नहीं होती। तो जब उसको अपनी मलकियत मैसर आती है तो उसकी खुशी का आलम, आज आप लोगों को वो खुशी मुबारक हो। आपको वो छत मैसर आने जा रही है, उसके लिए आपको एक खूबसूरत प्लाट मैसर आया अल्लाह ताला की नमत के तौर पे। और ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, सच्ची बात है कि आज इस जगह पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मेहनतें उनके काबिलें, उनकी यकीनन वो खिदमात जो है वो नाकाबिल फरामोश हैं। और इस जगह पे बैठ के अगर उनका तज़किरा भी ना हो तो शायद महदूद रह जाए बात। और ये दोस्तों साथियों, अक्सर ये होता है कि हमारे जब कहीं जंगल में या कहीं को आग लगती है तो उसमें हर चीज़ झुलस जाती है। उसके बाद जो कॉम्प्लेन निकलती हैं, जो घास निकलती है, जो पौधों की कॉम्प्लेन होती हैं, वो बड़ी खूबसूरत निकलती हैं। अल्लाह ताला उनमें उनके लिए बारें लाता है। तो ये हमारे उन लोगों की कुर्बानियाँ जो हमारे मुतासरीन मंगला डैम में, अगर मैंने इस्लामगढ़ में भी ये बात की, यहाँ भी ये बात करना चाहूँगा, ये उनकी कुर्बानियाँ यकीनन आप तमाम लोग उसमें शामिल हैं उन मुतासरीन में। ये उन मुतासरीन की उन कुर्बानियों के सिले में अल्लाह ताला ने हमें ये न्यू सिटी चकसवारी में और फिर उसके सिले में आपको भी ये जो मैसर आया है प्रेस क्लब का प्लाट, अगर शायद वो उनकी खिदमात या उसकी कुर्बानियाँ ना होती तो शायद प्लाट लेने के लिए ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होती। अब हम सब पे जो कलम कबीला के लोग हैं, जो कलम से लिखते हैं अपने कैमरे के ज़रिए, जो अपनी जो लोगों की आवाज़ में यकीनन आप लोग इससे पहले भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं कि आप मुतासरीन मंगला डैम की आवाज़ को ज़्यादा पुरजोर अंदाज में बात करेंगे। चूँकि DG MDHA भी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने जाना भी है। मैं पिछली महफिल में भी बात कर चुका हूँ जैली कुंबाजात की, और यकीनन यहाँ के जो बेनिस्बत बाकी जगहों के यहाँ जो मुतासरीन का ये सेक्टर है, जो ज़्यादा तवज्जो का मैं समझता हूँ कि उसमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको बात करनी चाहिए। और DG इत्तलात हमारे यहाँ पे बैठे हैं, यकीनन ये साफ़ियों के मसाइल से भी वाकिफ़ हैं। आज साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। ये हमारे सच्ची बात है कि हम छोटे थे तो उस ज़माने से हम इनकी शफ़क़त से मुस्तफ़ीद होते रहे। मेरे वाल साहब के दोस्त भी हैं, बाकी तमाम चेहरे शनासा, उसमें मैं नाम लेने की इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि वक्त उसमें बचा है। और आप तमाम दोस्तों को, आप तमाम साथियों को जो प्रेस क्लब के मेंबरान हैं या नहीं हैं, जो प्रेस क्लब के साथ वाबस्ता हैं, उन तमाम कलम कबीला के उन साथियों को आज के इस खुशी के मौका पे, आज के इस शादियाने के मौका पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये तवक्को भी रखता हूँ कि वो इसके लिए अपनी जो काविशें उसको ज़्यादा तेज़ करेंगे। जहाँ कहीं प्रेस फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ी, प्रेस फाउंडेशन के मेंबर की हैसियत से जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह
आप हमें अपने साथ पाएंगे। और मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा और आप तमाम लोगों को अल्लाह ताला ये ज़्यादा खुशियाँ नसीब फरमाए। मर्कज़ी सदर जनाब ज़फ़ीर अहमद बाबा साहब से गुजारिश करता हूँ। चकसवारी प्रेस क्लब के तमाम साथियों को दिल की अमीर गहराइयों से आज की यह कामयाबी मुबारकबाद वसूल करें। आप सब लोग मुतीद व मुनज़्ज़म हैं, तभी आपका नाम और आपका काम पूरे कश्मीर के अंदर बोलता है। कश्मीरी खुसूसन एलान चकसवारी यहाँ नज़र में दौड़ा रहा हूँ पंडाल में काफ़ी देर से। ये उजले चेहरे, साफ़ सुथरे कपड़े और अहले सरवत लोगों का मस्कन है, इलाका है। हम दुआगो हैं ये फलते फूलते रहें। बहुत सारी बातें अब आप कर चुके हैं। साफत बिला शक व शुबा फी ज़माना इंतहाई मुश्किल और नागज़ीर हालात से गुजर रही है। साफ़ी और साफत को बावकार बनाने के लिए हम सब को तगदो करनी होगी। आज की जो कामयाबी आप लोगों ने समेटी है, इसमें चकसवारी के सदर प्रेस क्लब मोहतरम राजा निसार साहब, आप बहुत ही नसीब वाले हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे सदूर आए, आपके बाद भी बहुत सारे सदूर आएंगे, लेकिन जैसा कि जिसमें साहब ने फरमाया है कि आपके दौर में प्रेस क्लब रजिस्टर हुआ और आज आपने उसकी जगह के अलाटमेंट आर्डर वसूल किया। आपको अंतर गजाली साहब को, ख्वाजा साहब को और मोहतरम नौ मसीब सदर बिस्मिल साहब, आप समेत तमाम जो आपके प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं, अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, सबको मुबारकबाद हो। मेरी आप सबसे ये इल्तमास है कि ये जो छोटे छोटे आपके इश्यूज़ हैं, 2-3 अहबाब के साथ जो इस प्रेस क्लब के साथ शामिल नहीं हैं, कोशिश करें वो भी आपका दस्तो बाजू बने, बर्दाश्त करें, तस्लीम करें। जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मैं इस मौका पर मोहतरम DG अतलात राजा इकबाल साहब का इंतहाई ममनून हूँ, ममनून एहसान हूँ। इन्होंने हमेशा शफ़क़त बरती है, हमेशा मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने के लिए, उससे हमारी मुश्किल को आसान करने के लिए हल निकाला है। तो मैं इस पर इनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। तो मोहतरम चौधरी मोहम्मद मंशा साहब, डायरेक्टर जनरल MDHA, आप, मैं इस्लामगढ़ में भी कह चुका हूँ कि आप नीयत वाले बंदे हैं, पीर और मुर्शिद वाले बंदे हैं। मंशा साहब, ये जिस जगह के आपने आज अलाटमेंट आर्डर इस्लामगढ़ और चकसवारी प्रेस क्लब के हवाले किया है, आपसे पहले बहुत सारे DG साहिबान जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह करीम ने आपके नसीब में ये लिखा हुआ था और आपने वज़ीर-ए-आज़म वक्त सरदार अब्दुल नियाज़ी साहब से इसकी मंजूरी ली। इसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नेंस में लेके गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लेके गए, वहाँ से आपने ये मसला हल करवाया जो अरसा दराज से रुका हुआ था। आपने इस्लामगढ़ प्रेस क्लब की तकरीब अल-फरदानी में ये वादा किया था और आपने ये वादा वफा किया है। हम आप पे इस हवाले से बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप ज़ाती हैसियत से और डायरेक्टर जनरल MDHA की हैसियत से इस इमारत की बुनियाद में हिस्सा ज़रूर डालेंगे। यहाँ अहबाब ने बात की चौधरी अब्दुल मजीद साहब की, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। उनके जहाँ बहुत सारे एहसानात हैं, ये भी एक एहसान है कि मीरपुर और जो न्यू सिटी समेत टाउन समेत प्रेस क्लब की जगह दी। मीरपुर का जब मैं सदर था तो वो अलाटमेंट आर्डर मैंने वसूल कर लिया था, बाकी 3 रह गए थे, वो आज मंशा साहब ने दिए हैं 2। तो यहाँ मुझे एक मायूसी हुई कि आज आप इस बज़म में आपके जो नुमाइंदे हैं हल्के के कासिम मजीद साहब नहीं हैं, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। आपको उन्हें हर सूरत पाबंद करना चाहिए था कि आए हमारे साथ हमारी खुशियों में शरीक हो। तो मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक हम सब को
हदायत दे अल्लाह करीम हम सब का आमियो नासिर। सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन इज्जत में आप जनाब राजा और इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ वो अपने साथ कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्जत में आप मंशा साहब डायरेक्टर जनरल MDHA, मेरे भाई चौधरी खालिद साहब मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रेस फाउंडेशन, मेरे भाई रशीद बाबा साहब, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जावेद मलिक साहब, चौधरी फजल हुसैन साहब, प्रेस क्लब चेक्सवारी के सदर, ओहदेदारान, मेम्बरान, मौज़ीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले चौधरी मंशा साहब का अपनी जानब से, महकमा इत्तलात की जानब से, प्रेस फाउंडेशन की जानब से, पूरी रियासती जो मीडिया उसकी जानब से, मखसूस प्रेस जो चेक्सवारी प्रेस क्लब है उसकी जानब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि चौधरी साहब, जैसा कि यहाँ पे बात हुई कि इस प्रेस क्लब के हवाले से ये प्रोसेस तो काफ़ी अच्छे से जारी था इसकी जगह के हवाले से, लेकिन आपने और आपकी टीम ने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया, इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। और आपसे पहले चौधरी मजीद साहब ने या जिन अहबाब ने इस पर, यासर साहब ने या जिसने भी कोशिश की, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। रहा बात, पहले भी हमने बात की थी और फिर बिलखसूस जो आप एरियाना इलाका यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए आपका भी शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया और चौधरी मंशा साहब ने जाना है। 2-3 बातें में शार्ट सी जगह मिल गई है और यहाँ पे बात हुई अदारों की। अब ये एक अदारा है, बड़ा अच्छा लोग याद रखेंगे। इसी तरह जो चेक्सवारी प्रेस क्लब है, बड़ी मेन जगह पे आपको जगह मिल गई है। जो सदर हैं और जो हिस्ट्री आपने बयान की, सच्ची बात है, मैं बिल्कुल वाक़फ़ हूँ और मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ सूफ़ी रशीद साहब और जिन अहबाब ने जो कोशिशें की, लेकिन आप लोगों ने इस पे फ्रंट फुट पे आके जो काम किया, आज ये रजिस्टर्ड भी हो गया, इसका प्लाट भी मिल गया। अभी आपने इसको अदारा बनाना, अदारा रूटीन का नहीं बनाना है। मैंने वहाँ पे इस्लामगढ़ में भी अमजद साहब से भी बात की है कि आप विज़िट करें, आप लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब में जाएं, सिर्फ इसको ख़बरों के तक महदूद नहीं करना, ये खूबसूरत पहले इसकी डिज़ाइनिंग करवाएं और डिज़ाइनिंग में ख़ास कर देखें ना, अदारे अशरों तक याद रहते हैं। मतलब ये रेस्ट हाउस बन गया तो कितना अरसा जो है ना वो इनके बनाने वालों को, चौधरी मजीद साहब को लोग याद रखेंगे। तो ये अदारे किसी इलाके की पहचान होते हैं। इस अदारे को हमने स्टेट ऑफ आर्ट बनाना है, इसकी आप डिज़ाइनिंग करेंगे। इसमें जहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसके जितने सोशल मीडिया, इसके मुख्तलिफ सेक्शन बनाएंगे। वहाँ पे इसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वहाँ पे इसकी लाइब्रेरी, फिर अदबी नशिस्त, शेर व शायरी, ये सारे उसमें पोर्शन। अभी आप, मैं यही कहा कि आप किसी प्रेस क्लब का विज़िट करके ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करें। वसाइल का, वसाइल अल्लाह ताला जब आप अदारे बनाने पे आते हैं तो वसाइल अल्लाह ताला मुहैया करता है। मुखैर हज़रात भी करेंगे, प्रेस फाउंडेशन भी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, गवर्नमेंट भी करेगी और फिर आपका VN भी है, फिर बाहर भी लोग हैं। लेकिन बुनियादी ये है कि आप एक स्ट्रक्चर, एक आइंदा 50 साल ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के जो है ना उसकी आप डिज़ाइनिंग करवाएँ। और जो आपने कहा कि तारीख, बिला शक व शुबा हम तो इसके गवाह हैं कि चेक्सवारी प्रेस क्लब के अरकान ने हमेशा पॉजिटिव जो है सूफी रशीद साहब से लेके आज तक मसाइल की निशानदी की, इलाके के मसाइल के हवाले से बात की, जो पॉजिटिव गवर्नमेंट ने अच्छी बातें की उनको उजागर किया। इस पे भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आजकल बड़ा मुश्किल दौर है जर्नलिज्म पे भी, सहाफ़त में भी, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी आपने उस पॉजिटिव चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आप सब का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। DG MDHA मिरपुर इज़्ज़त माब अलाद चौधरी मंशा साहब से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही या हबीबल्लाह। काबिल एहतराम में मेरे भाई राजा आज़द साहब, DG इत्तलात आज़ाद कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के मेंबर जनाब खालिद चौधरी साहब, CUG के मरकज़ी सदर जनाब ज़फ़ीर बाबा साहब,
स्टेज पे बैठे मेरे अंकल आदिफ हुसैन साहब, कौंसलर आरफ साहब जो लीड से तशरीफ लाए, और मेरे दोस्त बैरिस्टर आबद साहब जो बर्मिंघम से तशरीफ बैरिस्टर करामत साहब, सॉरी उन्होंने नाम तो कोई इतनी लवाई है नाम बैरिस्टर करामत साहब। मैंने जल्दी जाना था, बैरिस्टर करामत साहब को देख के मैं बैठ गया, मैंने कहा ना फिल्म भाली कि ना इन्ना के ना नहीं होनी सच्ची जी गल। तो बाकी जो अहदेदारान मुंतखब सदर जनरल सेक्रेटरी हुए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप नई टीम आई है जो साबका उम्मीदवारान है, सीनियर साफी साहब अफराज राजा साहब मैं गजाली साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि जब इस्लामगढ़ प्रेस क्लब ने हल्फ लिया जनाब सदर रियासत साहब की मौजूदगी में, उन्होंने भी हुक्म दिया और मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला आपको प्रेस क्लब का जो प्लाट है वो मैं इंशाअल्लाह ताला बोर्ड ऑफ गवर्नर में लेके गया और वहाँ से मंजूरी लेके आज कागजात आपके पास पहुँच चुके हैं। और जब चकवारी में आया तो मेरे अंकल हाजी फजल हुसैन साहब, इनसे मैंने वादा किया, इन्होंने कहा कि जी हमें प्लाट दें आप, यहाँ है भी है जगह। तो इन्होंने हुक्म किया तो फिर मैंने डडियाल से किसी ने मांगा नहीं अभी तक, तो ये इनके हुक्म पे मैंने कोशिश की अपनी और अल्लाह ताला ने इसमें मुझे कामयाब किया। बिलाशुबा अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म HMG साहब यहाँ जगह मुख्तस ना करते तो ये प्लाट किसी सूरत आपको नहीं मिलना था। उन्होंने ये आपके लिए तोहफ़ा दिया और इसको अमली जामा, क्योंकि ये लेट हो चुका है काफ़ी, इसमें इतना देर होनी नहीं चाहिए थी। बहरहाल हमने कोशिश की और हमने मिलजुल के DG इतलात साहब ने, प्रेस फाउंडेशन के मेम्बरान और सब ने मिल के हमने इसको पाए तकमील तक पहुँचाया। क्योंकि हमारा अदारा बोर्ड ऑफ गवर्नर के दरमियान ही घूमता है और वही चेयरमैन हमारे वज़ीर आज़म वक्त होते हैं, तो उसमें जो फैसले होते हैं अलाटमेंट्स के, ये उसके कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। तो इसमें बात की है सफ़ीर बाबा ने, मैंने आगे वो अमजद साहब, क्योंकि मेरे भांजे ही हैं समझो, तो नवदार न्याज साहब मेरे भाइयों से बढ़ गए थे, तो उन्होंने कहा तो क्योंकि वो थोड़ा एरिया से पोषण हुआ इतने वाले अमीर बंदे ना आधा साहब भी बैठे ना, आजी फजल साहब भी है ना, वैसे करामत साहब बैठे, बाकी भी माशाल्लाह यासर मुमताज़ साहब भी बड़ी कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो भी हिस्सा होगा हम डालेंगे। 10.5 लाख को करोड़ों की मालियत का प्लाट मेन रोड पे मिला है। अजहर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये प्रेस क्लब आप मिसाली बनाएं, क्योंकि इतनी जगह किसी भी प्रेस क्लब के पास नहीं है। इसमें आप स्पोर्ट्स का मसलन बैडमिंटन का हॉल बना सकते हैं, टेबल टेनिस भी बना सकते हैं, ताकि जो साथ साथ सहाफ़त को, क्योंकि खेल ही ऐसा एक है जिसमें बंदे का जहन फ्रेश होता है और मज़ीद एक्टिव होता है। तो ऐसी मिसाली बिल्डिंग बनाएं। इसमें जो आप नक्शा पास करवाने हैं, जो हमसे मदद अपनी टेक्निकल टीम से जो लेना चाहेंगे वो भी हमको आपको मुहैया करेंगे। तो खालिद चौधरी साहब ने बात की मसाइल के हवाले से, तो क्योंकि ये बिलाशुबा रेस्ट हाउस बड़ा खूबसूरत जगह पे बनाया उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म HMG साहब ने, तो इसकी जब मैं आया तो हालत देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पिछले अरसे में से किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो मैं जब पहला विज़िट किया मैंने यहाँ, तो मैं वाशरूम में गया तो मैंने बेसन की नलका खोला और शावर से पानी आ रहा था। फिर मैंने अपनी टीम को बताया, तो इंशाल्लाह इसकी रेनोवेशन भी हम कर रहे हैं बहुत जल्दी। इसको अभी इन दिनों में इसको बेहतर यूटिलाइज़ करने के लिए वो भी प्लानिंग है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो इसमें बाकी ज़ैली कुंभाजात का मामला है, मीरपुर चकसवारी और इस्लामगढ़ डडियाल का इंशाल्लाह ताला उस पर भी हम कोशिश लगी हुई है। ये क्योंकि हिस्सा PTI की हुकूमत को ही जाता है। इसमें सदर रियासत बैसुल बुरहान महमूद चौधरी साहब ने इलेक्शन में ये वादा भी किया था कि ज़ैली कुंभाजात का हक हम देंगे। वो मुतासरीन मंगला डैम के साथ रोज़ अव्वल से लेके अभी तक खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाकी भी मसाइल हैं डेवलपमेंट के, आपके मुकामी MLA ने और जो सीनियर नायब सदर हैं ज़फ़र अनवर साहब, उन्होंने भी निशानदेही की हुई है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हमने इस बजट में रखे हैं। तो बाकी जो न्यू सिटी जितने भी टाउन हैं
मेरी जिम्मेदारी है, मैं इंशाल्लाह किसी में तफरीक नहीं डालूँगा, सारे टोन के साथ यकसा सलूक करूँगा। और कोशिश यही है मेरी कि जितने मुतासरीन मंगला डैम है कम अज़ कम दफ्तरों में जो उनके मसाइल हैं छोटे मोटे उनमें वो उलझे ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरा दरवाज़ा हर किसी के लिए हर वक्त खुला रहता है। तो आखिर में मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा जब आएंगे तो आप संग बुनियाद जब रखेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे आपके पास। इसी के साथ में इजाज़त आखिर में मेहमानान खुसूसी को प्रेस क्लब चकसवारी आमद यादगार बनाने के लिए प्रेस क्लब चकसवारी की जानब से खुसूसी शीर जनाब सदर प्रेस क्लब राजा निसार अहमद खान साहब पेश करेंगे। मैं राजा निसार अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो देखो अपना